एक और अहम खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर खतरा बनती जा रही है। खासतौर पर इंदौर एक बार फिर कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। प्रदेश में सबसे ज्यादा मरीज इंदौर में ही सामने आ रहे हैं। मौजूदा वक्त में इंदौर में कुल 1330 एक्टिव मरीज हैं, जिनमें से 369 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। बाकी मरीज अपने घरों पर होम आइसोलेटेड हैं। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग ने लगभग 4000 बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित किए हुए हैं। बात वैक्सीनेशन की करें तो फ्रंटलाइन वर्कर और स्वास्थ्य कर्मचारियों को मिलकर कुल लगभग 70,000 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। तो वहीं 1 मार्च से शुरू हुए वैक्सीनेशन में अब तक 11,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। लोगों में कोरोना वैक्सीन लगवाने के प्रति उत्साह को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी सेंटर्स की संख्या 10 से बढ़ाकर 55 कर दी है। तो वहीं स्थानीय लोगों ने सरकार से आयु सीमा के दायरे को खत्म करने की मांग की है। मैं तो कहता हूं कि जो आप टीके बाहर भेज रहे हो उससे पहले देश की जनता को तो संतुष्ट करो, उसके बाद अपनी जो टीके हैं उसको आप बाहर भेजना और उससे जो भी आप सेवा दे सको वो देना। लेकिन सबसे पहले अपने देश, जिस देश ने उसको वैक्सीन को बनाया है और यहीं के लोगों ने इसको तैयार करा है, तो उसका उपयोग सबसे पहले देश के नागरिक को उसका उपयोग होना चाहिए और उसका फ़ायदा मिलना चाहिए, ना केवल बाहर भेज के अपनी महिमा मंडल का बखान करना चाहिए केंद्र सरकार को। बाद में लोगों के जैसे कि अपने यहाँ पे यूनिवर्सिटी में वापस से परीक्षा आयोजित कर दी है, लोग निकल पॉजिटिव 13 लोग अभी यूनिवर्सिटी में 13 लोग पॉजिटिव निकले हैं। तो सबसे पहले जो जैसा कि मालूम पड़ा है कि अब भारत सरकार दूसरे देशों में सप्लाई कर रही है अपने भारत में जो वैक्सीन बनी हैगी, तो उससे पहले सबसे पहले अपने वहाँ जो वैक्सीन का है सबसे पहले अपने वहाँ पूरे लोगों को बड़े स्तर पे वो लगवाना देना चाहिए। 80% से अधिक चूँकि इसकी प्रतिरोधक क्षमता है, अतः बाकी किसी लोग में कुछ लक्षण कभी पाए जा सकते हैं। परंतु यदि कोई व्यक्ति ये सोचता है कि उसने एक डोज लगा लिया और वह पूरी तरह से सुरक्षित हो गया, तो ये सोचना गलत है। उसे बेसिक नियमों का पालन करना ही होगा, अर्थात सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क। पहला डोज अभी कुल हॉस्पिटलाइज केसेस की जब मैं बात करता हूं, इंदौर जिले के जो हॉस्पिटल्स हैं, हमारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल और हमारे जो आयुष्मान इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं, उनके साथ ही हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं, उन सभी की जो बेड संख्या है वो करीब 4000 के ऊपर है हमारे पास में। और उनमें से मात्र 369 बेड ऐसे हैं जो भरे हुए हैं, जिनमें 72 पेशेंट ऐसे हैं जो अदर डिस्ट्रिक्ट्स के हैं, वह भी अपना स्वास्थ्य लाभ इंदौर के इन अस्पतालों में ले रहे हैं। पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, एक बार फिर इंदौर से केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब इसमें लोगों की लापरवाही कही जाए या फिर स्वास्थ्य विभाग की थोड़ी बहुत चूक कही जाए, क्योंकि लगातार लोगों को भी समझाने की, जागरूक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनसे उलट अब वैक्सीनेशन पर सवाल उठ रहा है कि वैक्सीन पहले अपने देशवासियों को लगनी चाहिए, उसके बाद बाहर भेजी जानी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी जब अगर लोग लगातार मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं, तब भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को भी ये सोचना होगा, समझना होगा। देखिए बिल्कुल जिया, जितना इस पूरे जो कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है उसके लिए जितने आम लोग दोषी हैं उतना ही लगभग प्रशासन भी दोषी है, क्योंकि जिस तरीके से जब अनलॉक हो गया था उसके बाद प्रशासन ने भी लगभग अगर 3 महीने के पुराना रिकॉर्ड उठा के देखे तो चालानी कार्रवाई, लोगों को रोकना टोकना बिल्कुल पूरी तरीके से बंद कर दिया था। और जिस तरीके से स्कूल, कॉलेज हो, मॉल हो या दूसरे अन्य संस्थान हो, बाजार है, पार्क है, सारे बाजार जो खुल चुके थे और ऐसे में जो है बाजारों में काफी गैदरिंग देखने को मिली, लोग बिना मास्क के निकलना शुरू हुए। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में अगर आज की स्थिति की बात करें, सबसे अधिक केस अगर कहीं निकल रहे हैं तो वो इंदौर है। लगातार एक्टिव मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ भले ही प्रशासन ने जो मीटिंग की थी पिछले दिनों, उसमें ये कहा हो कि हम लोग लगातार अवेयरनेस कैंप चलाएंगे, लोगों को चालानी कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये सब जो है जमीनी धरातल पर होता नजर नहीं आ रहा है। और जहां तक वैक्सीन को लेकर जो बात कही जा रही है, सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिस तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट ने भी ये सरकार से जानना चाहा था कि जब देश में सारे लोगों को वैक्सीन नहीं लगी और ऐसे में दूसरे देशों को क्यों वैक्सीन दी जा रही है, तो उसको लेकर भी लोगों में कहीं ना कहीं आपत्ति। उनका ये कहना है कि पहले फ्रंटलाइन वर्कर, स्वास्थ्य कर्मचारी और अब 60+ के जो लोग हैं उन लोगों को वैक्सीन लगाया जा रहा है, लेकिन बाकी के जो लोग हैं उनको अभी तक इसके दायरे में नहीं लाया गया। तो लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द सरकार को चाहिए कि सभी लोगों के लिए वैक्सीन को का जो दायरा है वो खोल देना चाहिए। हालांकि अगर इंदौर की अगर अकेले बात करें, 70,000 फ्रंटलाइन वर्कर और स्वास्थ्य कर्मचारी अब तक वैक्सीन लगवा चुके हैं। वहीं ओल्ड एज जो लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो उनकी संख्या अब तक लगभग 11,000 है और लोगों को में वैक्सीन लगाने के प्रति अच्छा रुझान है। और यही कारण है कि सेंटर पहले 10 हुआ करते थे, अब उनकी संख्या बढ़ाकर संख्या जो है 58 कर दी गई है। जी
बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।